वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 52 में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो इसका फ़र्स्ट यूज़ ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इसके बाद वो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम 2012 से इस घर में रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। उसके बाद है वो 1 घंटे से मेरे सामान की देखभाल कर रही है, शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर माई लगेज फॉर एन आवर। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि मैं शाम को चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी इन द इवनिंग। उसके बाद है बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। उसके बाद इसका फोर्थ यूज़ ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि हम 40 मिनट से क्लास अटेंड कर रहे थे, वी हैड बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 40 मिनट्स। उसके बाद है मेहमान 10 मिनट से घंटी बजा रहे थे, द गेस्ट्स हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद इसका फिफ्थ यूज़ ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी वीपिंग। उसके बाद इसका सिक्स्थ यूज़ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, द बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है शाम से तूफ़ान आ रहा होगा, इट विल हैव बीन स्टॉर्मिंग सिंस इवनिंग। उसके बाद इसका सेवन्थ यूज़ ये है कि जब भी बिफ़ोर का लफ्ज़ आएगा उसके फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि सोने से पहले मैं लाइट बंद कर देता हूँ, बिफ़ोर स्लीपिंग आई स्विच ऑफ द लाइट। या हम कॉलेज जाने से पहले नाश्ता करते हैं, वी टेक ब्रेकफास्ट बिफ़ोर गोइंग टू द कॉलेज। उसके बाद आफ्टर के बाद भी हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। आफ्टर का मतलब है बाद में। जैसा कि खाना खाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ, आफ्टर ईटिंग मील आई वॉश माई हैंड्स। हम इम्तहान देने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वी गो टू आवर रिलेटिव्स आफ्टर टेकिंग द एग्जामिनेशन। उसके बाद वाइल के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसका मतलब होता है कोई काम करते हुए। जैसा कि गाड़ी चलाते हुए मैं मौसीकी सुन रहा था, वाइल ड्राइविंग द कार आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक। या कपड़े धोते हुए वो रेडियो सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग रेडियो वाइल वॉशिंग द क्लॉथ्स। उसके बाद लेफ़्ट के फ़ौरन बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, इसका मतलब है कि मैं वो काम करता रहा। जैसा कि मैं खूबसूरत फूल देख रहा था और देखता ही रह गया, आई वॉज लुकिंग द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लेफ़्ट लुकिंग। उसके बाद है मैं खा रहा था और मज़ेदार खाना खाता ही रह गया, आई वॉज ईटिंग एंड लेफ़्ट ईटिंग द डिलीशियस फूड। उसके बाद फ़ील लाइक के फ़ौरन बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म आती है। जैसा कि इसका मतलब है कि मेरा ये काम करने को दिल करता है। जैसा कि मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल करता है, आई फ़ील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा। हमारा फ़िल्म देखने को दिल करता है, वी फ़ील लाइक वॉचिंग आ मूवी। उसके बाद कीप ऑन का मतलब है कोई काम करते रहना। इसके बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। जैसा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, द अर्थ कीप्स ऑन रिवॉल्विंग राउंड द सन। उसके बाद है हवा चलती रहती है, द विंड कीप्स ऑन ब्लोइंग। उसके बाद तमाम प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, सवाए टू के। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी तमाम प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि मुझे शतरंज खेलने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है उन्हें क्रिकेट मैच देखने का शौक़ है, दे आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट मैच। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस,
उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इज़, एम आर और वॉज वर्क के बाद भी हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आफ्टर, बिफोर, वाइल, कीप ऑन, लेफ्ट, वाइल और फील लाइक के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। और एंड पे हमने ये डिस्कस किया कि टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा तमाम प्रपोजिशंस के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।